वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून के वर्जन 2 की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बात करेंगे और इस वीडियो में हम उन तमाम सवालों के भी जवाब ढूंढेंगे जो आपने कमेंट सेक्शन में भेजे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो में सेफमून वॉलेट से स्टार्ट करते हैं। सेफमून वॉलेट में जो इस वक्त सबसे नई और इंटरेस्टिंग बात देखी जा रही है वो ईस्टर एग हंटिंग है, जो आप भी अपने सेफमून वॉलेट में ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आप सेफमून वॉलेट की सेटिंग्स में जाएं और सबसे नीचे सेफमून वर्जन को क्लिक करें। मेरे वॉलेट में तो नंबर 6 कॉज नज़र आया है। आप भी अपने वॉलेट में ईस्टर एग ढूंढें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने क्या देखा। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने अपने सेफमून वॉलेट में ईस्टर एग ढूंढे हैं उनमें पहले नंबर पे है स्टेप, एक्सरसाइज, ज़ीरो, ग्लास, यूथ, कॉज, प्रॉब्लम, फेथ, वीज़ा, इंडोर्स एंड कीप। 8वें नंबर पर क्या वर्ड छुपा है वो अभी तक किसी को नहीं मिला। देखें, हो सकता है ये लकी नंबर आपके वॉलेट में छुपा हो। खैर, ये तो होगी फनी साइड। अब हम आते हैं सेफमून वॉलेट की तरफ। सेफमून वॉलेट में बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की थी कि सेफमून वॉलेट में BNB का बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। तो इस बात को नोटिस करते हुए सेफमून की टीम ने एप्पल और एंड्रॉयड के दोनों वर्जन अपडेट किए हैं, जिसे आप एप्पल स्टोर या गूगल प्ले पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। इस अपडेट में जो एक ज़बरदस्त चीज़ टीम ने इम्प्लीमेंट की है वो ये कि अब आप वॉलेट में सेफमून का वर्जन 1 स्वैप नहीं कर सकते। यानी अगर आपको मज़ीद सेफमून टोकन खरीदने हैं तो आपको वर्जन 2 ही खरीदने होंगे। V1 की बाइंग को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ सेफमून का वर्जन 2 ही खरीदें और इस ओल्ड V1 से अपने टोकन V2 में मूव कर लें। दोस्तों, सेफमून के वर्जन 2 की इंपॉर्टेंट पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक स्पेशल वर्जन है जो सेफमून के फ्यूचर को देखकर बनाया गया है और इसमें ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट के भी फीचर रखे गए हैं कि जो एक्सचेंज आपको टोकनॉमिक्स प्रोवाइड नहीं करेगी उसे बैन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर जिसमें सेफमून के टोकन हैक होने के चांस को भी मिनिमाइज कर दिया गया है। और इसके अलावा और बहुत सी फीचर जो आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगे। तो अगर आपने या आपके दोस्तों ने वर्जन 2 में माइग्रेशन नहीं की है तो इसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें, क्योंकि V2 इज़ एवोल्यूशन। आपके सवालों की तरफ आने से पहले हम ज़रा कमिंग एक्सचेंजेस पर बात कर लें जिनका शोर हम बहुत देर से सुन रहे थे। इन एक्सचेंजेस के बारे में जहां सेफमून को लिस्ट करने की बात हो रही थी और सेफमून के CEO जॉन कैरोनी भी ये बात कह चुके हैं कि 2 बड़ी एक्सचेंजेस पर इस टोकन को लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस लॉन्च में जो सबसे बड़ी हर्डल थी वो सेफमून का वर्जन 1 था। लेकिन V2 के लॉन्च होने के बाद हम कुछ हफ्तों में ही इसको दूसरी एक्सचेंजेस पर लॉन्च होता देखेंगे और इसके कुछ हिंट्स भी हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर आप कॉइनबेस के इस आर्टिकल पर नज़र मारें तो ये हमें सेफमून के बारे में बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि सेफमून क्या है और इसे किस तरह बाय किया जा सकता है। इस आर्टिकल को सेफमून के CEO ने भी शेयर किया है और उन्होंने स्पेशली कॉइनबेस का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि सेफमून टोकन का अगला स्टॉप कॉइनबेस एक्सचेंज होगा और इस पहली बड़ी एक्सचेंज पर लॉन्च हो जाने का मतलब ये है कि सेफमून का टोकन बहुत से लोगों की नज़रों में आ जाएगा और फिर प्राइस का बूस्ट होना तो ये लाजमी सी बात हो जाएगी। और फिर बाइनांस एक्सचेंज का अपने ट्विटर अकाउंट पर यह पूछना कि 2022 में आप कौन सी क्रिप्टो को देखना चाहते हैं, जिसके जवाब में सेफमून का रिप्लाई, सी यू इन 2022। दोस्तों, मेरी नज़र में सेफमून के आगे बढ़ने में जो बड़ी रुकावट थी वो वर्जन 1 ही थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। और अब चूंकि ये वर्जन 2 डिप्लॉय हो चुका है तो अब आप बहुत सी एक्सचेंजेस पर इस टोकन को लॉन्च होता देखेंगे और ये कोई हैरत की बात भी नहीं होगी। दोस्तों, अब हम आते हैं आपके सवालों की तरफ और इन बहुत से कॉमन क्वेश्चंस का सेफमून ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जवाब भी दिया हुआ है। एक सवाल ये पूछा गया कि अगर हम वर्जन 2 में माइग्रेट ना करें तो क्या होगा। इसके जवाब में सेफमून ने यह बताया है कि V1 के तमाम होल्डर्स को एक अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा कि वो V2 में माइग्रेट कर जाएं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई यूज़र सेफमून में इन्वेस्ट करना चाहे और वो गलती से V1 टोकन खरीद बैठे। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि V1 की सपोर्ट एक ख़ास टाइम तक ही होगी, उसके बाद इसे डेड कर दिया जाएगा और ये टाइम कब आएगा इसका ऐलान होना अभी बाकी है।
क्या वर्जन 2 की माइग्रेशन के लिए कोई कॉस्ट लगेगी? इसका जवाब तो शायद हम सबको ही पता है कि सेफमून अपने लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं ले रहा। हमें सिर्फ बाइनांस स्मार्ट चेन की नेटवर्क फीस पे करनी पड़ती है, जो समटाइम $3 भी होती है और समटाइम $4 भी, और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा। लेकिन इस फीस का सेफमून की टीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही सेफमून की टीम इसको कंट्रोल कर सकती है। सेफमून की वर्जन 2 के बारे में एक क्वेश्चन ये भी था कि हमारी प्राइस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं शो हो रही। लेकिन अब अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर नज़र मारें या सेफमून के वॉलेट को देखें तो आपको वहाँ इसकी प्राइस नज़र आ जाएगी। इसके अलावा कुणाल, देविंदर और शमशेर ने ये सवाल भी पूछा है कि उनके टोकन एक्सचेंजेस पर मौजूद हैं, तो वो उनको वर्जन 2 में कैसे माइग्रेट करेंगे। तो इसका जवाब भी सेफमून ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दिया हुआ है कि अगर आपके टोकन किसी एक्सचेंज पर मौजूद हैं तो वो एक्सचेंज खुद ही इनको हैंडल कर लेगी, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मेरे ख्याल में हमें जितनी जल्दी हो सके सेफमून के वर्जन 2 पर मूव हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्जन 2 में अब रिफ्लेक्शन भी हमें ज़्यादा मिलेगी और इसकी पॉपुलैरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। जैसा कि आप इस ट्विटर इमेज पर देख सकते हैं कि सेफमून सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली करेंसीज में टॉप 10 में मौजूद है और हर आने वाले दिन के साथ इसकी रैंकिंग में इजाफा ही होता चला जाएगा। मेरी तरफ से बस यही कुछ। दोस्तों, आप सेफमून के वर्जन 2 की लॉन्च के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।